नमस्कार दोस्तों आज बाज़ार में जो गिरावट का सिलसिला है वो आज भी जारी रहा। सुबह के दिन ऐसा लगा कि भाई आज शायद एक तेज़ी देखने को मिलेगी या एटलीस्ट ये समझ में आ रहा था कई निवेशकों को, या आप कह सकते हैं जिस प्रकार के कमेंट्स आए उस प्रकार से कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद शायद आज एक डेड कैट बाउंस देखने को मिलेगा हमको, यानी एक छोटी सी रिलीफ रैली देखने को मिलेगी। लेकिन देख ही रहा था बाजार काफ़ी हद तक वीक है, लेकिन 12 बजे के बाद जो वीकनेस आनी शुरू हुई, जो एक समय इतनी शानदार तेज़ी थी शायद देखने को मिल रही थी, बाजार में इस प्रकार की गिरावट हुई है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ निफ्टी 25,000, जी हाँ 25,000 के भी नीचे चला गया है निफ्टी। ओके, अब बाजार बंद होते शायद अगर ऊपर आ जाए तो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन इस प्रकार की चीज़ देखने को मिल रही है जहां HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक समय में बहुत एक आप कह सकते हैं ऊपर ट्रेड कर रहा था, उन दोनों में ही बहुत भयानक गिरावट देखने को मिली। तो आप समझ सकते होंगे कॉन्फिडेंस गायब है, जो वीकनेस है वो बाजार में वाकई है, जो मिडिल ईस्ट के टेंशन है, जो क्रूड ऑयल की इश्यूज हैं, ये इस प्रकार के मैं कहूँगा एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो मैंने कल की वीडियो में कहा था वो आज फिर कहूँगा कि भाई साहब $100 प्रति बैरल, ये जो बात कही जा रही है ना डॉलर कह सकते हैं क्रूड ऑयल को लेकर के, मेरा आज भी ये मानना है कि जब तक अमेरिकी चुनाव नहीं हो जाते तब तक US होने ही नहीं देगा इतनी महंगे क्रूड ऑयल को। इसके साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में ऑल अराउंड वॉर होने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और एक और चीज़ जो आपके ध्यान में होनी चाहिए, जो बाज़ार हमें पिछले काफ़ी समय अपनी हिस्ट्री में बताता है, कुछ ऐसे इवेंट, ब्लैक स्वॉन इवेंट ही बाज़ार को बड़ी गिरावट दिखा सकते हैं। यानी कि एस्केलेशन इतने हद तक होगा ऐसा हमें नहीं पता था, इसी कारण आपको ये गिरावट देखने को मिली। लेकिन याद रखिएगा बाज़ार अब इन चीज़ों को ना प्राइस इन कर चुका है, ठीक है। अब नो डाउट कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं कि भाई जिसका कोई स्पेकुलेशन ही नहीं है, आप कह सकते हैं कुछ ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा ऑल आउट वॉर हो जाए या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में अटैक कर दे इजराइल, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके चांसेस कम हैं। इसके साथ ही साथ जो बाइडेन का जो एक बयान है कि भैया हम ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ में अटैक कर सकते हैं, ये चीज़ एज ए इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है दोस्तों। आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हरमूज से कितने ज़्यादा आप कह सकते हैं ऑयल हमारे यहाँ आता है, और एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं दबाव का कारण बन सकता है। और यही कारण है कि बाज़ार बहुत ज़्यादा कॉशियस मोड में है। और इसके साथ ही साथ देखिए, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कभी, माफ़ कीजिएगा मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा पहली बार हुआ है, बल्कि जहाँ हर एक रिटेल निवेशकों को, इवन रिटेल निवेशकों को अंदर अंदर कहीं पता था कि भाई बाज़ार ना थोड़ा ज़्यादा चल चुका है, बाज़ार में काफ़ी हद तक फ्रॉथ है। कोई भले ही बहुत बड़ा क्रैश की बात नहीं कर रहा मैं, बट हाँ एक डिसेंट सा करेक्शन आना था और वो आ चुका है। अगर आज बाज़ार, आज आप कह सकते हैं 4 तारीख है, अगर आज बाज़ार में जो गिरावट होती है और वो एक चीज़ दोस्तों 25,000 के निफ्टी को नीचे ले चली जाती है, 25,000 के नीचे, ये एक बुरा संकेत होगा। बट मैं हमेशा कहता हूँ इस प्रकार की गिरावट ही जो बहुत शानदार बच्चे बड़े लार्ज कैप स्टॉक है उसमें एंट्री का मौका होती है। और स्पेशली मुझे अभी लगता है तो जो रिलायंस इंडस्ट्री है ना, वो एक मौका दे रही है आपको यहाँ पे एंट्री लेने का विद अ लॉन्गर टर्म व्यू। देखिए 3,000 रुपये में, 3,100 रुपये में, 2,900 के ऊपर चले जाना अचानक से, वहाँ पे अगर रिलायंस इंडस्ट्री को आप कह सकते हैं चेस करते तो ये चीज़ें नहीं रहती। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर इस प्रकार के सवाल आ रहे थे, और यही कारण है मैं आपसे कहता हूँ कि जो कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो होता है ना, वो इसी समय एक्यूमुलेशन के लिए होता है। ये जो गिरावट आती हैं ये इसी समय के लिए रहती हैं। ओके, क्या बाज़ार आने वाले समय में ये जो लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, माफ़ कीजिएगा, जो गिरावट देखने को मिल रही है ये और ज़्यादा बढ़ेगी? देखिए आने वाला जो है ना समय, सैटरडे संडे, ये तमाम चीज़ें ये बहुत क्रूशल होने वाले हैं, ठीक है। आने वाले 2-4 दिन बहुत क्रूशल होने वाले हैं। अगर हमें ऐसा दिखता है कि भाई बाज़ार कोई बहुत मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है और ज़्यादा, ये प्रॉब्लमेटिक होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है बहुत सारी चीज़ें ना प्राइस इन हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ से बहुत भयंकर गिरावट अगर होगी तो 1 या 2 बार ही होती दिखाई देगी, बट ओवरऑल क्रैश की चर्चा करना कम है। और देखिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद यहाँ आज के समय इसलिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक मोड वाले कमेंट्स दिख रहे हैं कि भैया इट्स टाइम टू एग्जिट, इट्स टाइम टू सेल,
या आप इस बाय ऑन डिप में कर लेना चाहिए। देखिए, बाय ऑन डिप मैं हमेशा कहता हूँ बाजार में नहीं करना चाहिए। SIP इससे अच्छा जरिया इन चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो गिरावट हुई है ये एक बहुत अच्छा मौका है, अगर आप थोड़ा बहुत अपनी जो SIPs हैं उन फंड्स में थोड़ा एवरेज आउट करने के लिए एक छोटा मोटा एक 1 इंस्टॉलमेंट और डाल सकते हैं। जी हाँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसीलिए कहता हूँ SIP आप कोई भी डेट में स्टार्ट करें, बट इस प्रकार की जो गिरावट होती है उसमें थोड़ा बहुत आप एक लमसम अमाउंट डाल सकते हैं। और ये जो मौका है ना, ये लमसम अमाउंट के लिए है। फंड की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ ही साथ कई बार सवाल आ रहे थे कि भैया स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स में क्या करना चाहिए। मैं हमेशा कह रहा था भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं, और आपको दिख रहा होगा किस प्रकार की भयंकर गिरावट। और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि भैया स्मॉल कैप मिड कैप फंड में क्या करना है, क्या अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या थोड़ा रुक के करें। मेरा यही मानना है भैया, ये जो डिप आती है ना, ये एक पहला इंस्टॉलमेंट के लिए रहती है। SIP आपको बहुत लंबे समय से करना है। डिस्क्लोजर रूप में मैं बता दूं, बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जहाँ पे मैं SIP लगातार कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ से अगर बाजार एक बार और थोड़ा गिरता है इस प्रकार के हैवी अमाउंटेड, वो परफेक्ट सिनेरियो होगा एक्यूमुलेशन का, फंड्स पे खरीदारी करने का। क्योंकि बाजार एट द एंड ऑफ द डे यहाँ से आपको ऊपर जाना है। बाजार का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो यही है, नीचे ऊपर। तो निचले स्तरों में एक्यूमुलेट करना है, ऊपरी स्तरों में सोचना है क्या एग्जिट करना है नहीं करना है। और सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है वो मिड कैप स्मॉल कैप्स को, जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा जा चुकी है। आप देख रहे होंगे वो मिड कैप स्मॉल कैप जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्टेड है ना, उसमें उस प्रकार की भयंकर गिरावट नहीं हो रही। देखिए, बाजार गिरेगा तो उनमें भी गिरावट होगी, लेकिन उस प्रकार की गिरावट नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ प्लीज़ चेज़ मत कीजिए। वोडाफोन आइडिया की हालत देख ही रहे होंगे, NHPC थोड़ी बहुत ऊपर इस तरह से करेक्ट हो चुका है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स जो करेक्ट हो चुके हैं। मुझे पर्सनली आज भी ऐसा लगता है सितंबर का जो क्वार्टर नंबर से एक बार आने शुरू हो जाएं, और एज अ इन्वेस्टर की मैं बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत करेक्शन हॉस्पिटैलिटी और होटल स्टॉक्स में ना और थोड़ा सा हो जाए, तो वो जो वैल्यूएशन, जो एक बहुत शानदार वैल्यूएशन मिलेगी आने वाले 6 महीने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ हॉस्पिटैलिटी, होटल स्टॉक्स ये मुझे बहुत फेवरेट लग रहे हैं आने वाले 6 महीनों के लिए। बट एक बार सितंबर क्वार्टर के नंबर आने दीजिए। क्यों? क्योंकि फ्लड्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, इस बार शायद बहुत अच्छे नंबर्स ना दिखे, और बाजार एक बार उनके कारण भले ही छोटा सा गिरावट दिखा दे, वो बहुत अच्छी चीज़ होंगी एक्यूमुलेशन के लिए। और इसीलिए वो निवेशक जो बार बार कह रहे हैं भैया कहाँ पे, एक बार आप कह सकते हैं वॉच लिस्ट या कहाँ पे नज़र डालनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ हॉस्पिटैलिटी, होटल स्टॉक्स। सितंबर क्वार्टर एक बार नंबर्स आने दे दीजिए, वो थोड़े से आ जाएं, दशा दिशा दिख जाए, और आई एम प्रिटी श्योर दैट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स ये बहुत अच्छे सेक्टर होने वाले हैं, ठीक है। और FMCG मुझे पसंद था, लेकिन यार FMCG ने बहुत ज़्यादा चल चुका था। इस गिरावट में आप देख रहे होंगे डाबर, HUL, आप कहते हैं गोदरेज, ये ऊपरी स्तर से 10 से 12-15% टूट चुके हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चल चुके थे। वॉल्यूम अपटिक कहीं कोई नहीं कह रहा है, ठीक है। आप अपडेट देखेंगे तो कहीं पे भी टॉप लाइन में कुछ ऐसी बढ़ोतरी नहीं हो गई है जिस कारण इतनी बड़ी रैली को आप जस्टिफाई कर पाओ। इस कारण ही वहाँ पे गिरावट हुई है। तो ओवरऑल चीज़ों में बस मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो गिरावट है ये एक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अच्छा है। जो फंड में थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं लमसम करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है, स्पेशली 25,000 के नीचे, ठीक है। लेकिन SIP जारी रखना है, पैनिक मोड में नहीं रहना है। बाजार का जो पक्का नेचर है वो यही है। अच्छी चीज़ें ये मैं ये कहूँगा ये है कि भैया बाजार में जो एक फ्रॉड था ना वो थोड़ा हद तक हटता दिखाई दे रहा है, और अब वैल्यूएशन वाइज चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव हो रही हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ से अगर आपको 6 से 8 महीने का, स्पेशली दिसंबर और मार्च क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर के लिए ये बहुत अच्छा मौका होगा। एक बार सितंबर क्वार्टर्स के नंबर आने दे दीजिए, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है सितंबर क्वार्टर के नंबर उतने ज़्यादा अच्छे शायद ना हो। तो वो एक चीज़ को भी बाजार प्राइजिंग कर रहा है, और वो बाजार जो रिजल्ट से पहले टूटा हुआ हो, चाहे वो स्टॉक स्पेसिफिक हो, बाजार स्पेसिफिक हो, वो बहुत अच्छा एक अट्रैक्टिव समय होता है उसमें एक्यूमुलेशन का। क्योंकि अगर किसी ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पे उम्मीद है और वहाँ अच्छे नंबर्स आ जाएं, वहाँ से काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, और अगर ख़राब भी आते हैं तो ऑलरेडी चीज़ें और ज़्यादा टूट चुकी रहती हैं, बाजार बहुत ज़्यादा गिर चला होता है, तो उसके कारण कोई बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गिरावट हो ऐसी महसूस नहीं होती है, ठीक है। तो वो बहुत सारे व्यूअर्स जो बात करते हैं भैया पैनिक मोड है, क्या करना है, कैसे करना है, अभी कुछ नहीं करना है, केवल चुपचाप से बैठे रहना है। जो स्टॉक को आपको लग रहा है ऑलरेडी है, जो एक बहुत अच्छा बिजनेस है, वहाँ पे एवरेज आउट करना है,
पैनिक मोड में नहीं रहना है। स्पेशली लार्ज कैप की ओर मुझे ऐसा लगता है आपका फोकस होना चाहिए, और हॉस्पिटैलिटी और होटल सेक्टर में ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर मुझे ऐसा लगता है सितंबर क्वार्टर के बाद होना चाहिए। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।